Now we have something special for you. We present before you a rich tribute to the father of our nation, Mahatma Gandhi, the great leader who inspired millions. माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, छूट अछूट नहीं मानूंगा, सबको अपना जानूंगा, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। नमस्कार। आज हम उन्मुक्त वातावरण में जो खुली सांस ले रहे हैं, उसके लिए अनेक स्वतंत्रता योद्धाओं ने अपने शौर्य की आहुति दी है। परतंत्रता की बेड़ियों में तो एक पंछी भी सांस नहीं ले सकता, फिर एक नर योगी कैसे बंदी जीवन व्यतीत कर सकता है? बंदगी में जीना सांस रहित बदन के गतिमान होने के तुल्य है। हमारी स्वतंत्रता के पीछे व स्वच्छता के लिए हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी की अतुल्य व अविस्मरणीय भूमिका रही है। तो चलिए आज इस वर्तमान युग में बापू जी का स्वागत करते हैं। वैष्णव जन तो तेरे कलेजे पेड़ पर आई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे कलेजे पेड़ पर आई जाने रे, पर दुखी करे तुए मन Oh, now while watching this bhajan, I remember that after 2 days it's Gandhi Jayanti. You know, he was idol of truth. Today, the power of Gandhiji's words still inspire us to change the world by changing ourselves. But I can recollect that when Sarah was saying something about Gandhiji. So Sarah, would you please tell me something about that great Indian personality? हाँ बिल्कुल आरोन, क्यों नहीं। गांधी जी एक नाम नहीं, एक सोच है, एक विचारधारा है, एक वाद है। गांधी जी योद्धा और अहिंसा के समय महसूस होने वाले अहिंसा रूपी आवश्यकता है। कहते हैं ना कि किसी मकान की नींव मजबूत हो तो वह चिरकाल तक जीवित रहती है। उसी तरह बापूजी हमारे स्वर्ण भारत के लिए नींव सरीखे हैं। इस महान हस्ती का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद जी और उनकी माता श्रीमती पुतलाबाई जी हैं। उनके सत्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, स्वावलंबी, उदार व अनुशासित व्यक्तित्व उनकी परवरिश को प्रतिबिंबित करता है। उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन व दांडी मार्च आदि ने अंग्रेजों की हुकूमत की जड़ को हिला दिया था। तो अब मैं सुनिधि को आमंत्रित करती हूँ कि वह उनके प्रेरणादायी जीवन को हमारे समक्ष कुछ घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करें। उनकी महानता का सूत्रपात दक्षिण अफ्रीका में हुआ। यहीं पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया था। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपने परिवार का पालन पोषण किया। सबसे उल्लेखनीय यह है कि गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध को लागू करके नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जो अपने आप में अनूठा प्रयोग था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका आए तो उन्हें अपनी त्वचा के रंग के कारण नस्लीय भेदभाव से जूझना पड़ा। एक बार यूरोपीय लोगों के साथ एक मंच पर यात्रा करते समय उन्हें फर्श पर चालक के पास बैठने के लिए कहा गया था। महात्मा गांधी अपने इनकार के साथ आगे आए, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह उनके लिए बहुत अपमानजनक था। नतीजतन गांधी को उनके मना करने के कारण पिटाई का शिकार होना पड़ा।
शुद्ध नस्लीय भेदभाव की ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से इस महान व्यक्ति की विचारधारा को आकार देने में सहायक सिद्ध हुई। बेशक उनका व्यक्तित्व अनगिनत युवाओं को प्रेरित करता रहा है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य कुछ परिवर्तित सा हो गया है। अतः इसी कड़ी को जोड़ते हुए स्वच्छता प्रतिज्ञा के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अयान को, और उसके बाद अमाया आपका स्वागत है। I will remain committed towards cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will reduce the use of plastic and keep my school a plastic-free zone. I am confident that every step I take towards cleanliness will help in making my country clean. Jai Hind. तो प्रिय मित्रों, इन सभी प्रस्तुतियों के माध्यम से आप सभी ने महात्मा गांधी जी के जीवन को तो जी ही लिया होगा, परंतु हमें उनके सपनों और विचारों को वास्तविक व सफल रूप देने की आवश्यकता है। बेशक हमारा अपना भारत आज विश्व में अपनी विशेष पहचान रखता है, परंतु हमें अपने इस भारत को स्वर्णिम चिड़िया ही नहीं परंतु स्वर्णिम शेर बनाना है। हमें निरंतर प्रयासरत रहना है अपने आर्यवर्त को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए। आज का मेक इन इंडिया गांधी के स्वदेशीवाद का ही नया संस्करण है। आज भी कई जगह पर मानसिक व बौद्धिक कचरा अस्तित्व में है और यही कचरा हमारी स्वर्ण रूपी चिड़िया को खोखला कंकाल बना सकता है। हालांकि उनका निधन 23 जनवरी 1948 को हो गया हो, परंतु एक विचारधारा के रूप में वह आज भी अस्तित्व में है। उनके विचार वर्तमान समय में और अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। भारत माँ को स्वच्छ रखना आज हमारा कर्तव्य है। होने नहीं दूंगी धूमिल, बना महल जो भव्य है। अस्तित्व बचाने को भारत का मैं अपना सर कटवा दूंगी। धब्बे लगे भारती पर जो रक्त मेरे से मिटवा दूंगी। फिर नाम रहेगा अमर सदा, स्वर्णिम भारत कहलाएगा। सोने की चिड़िया से फिर सोने का शेर बन जाएगा। बैठ शिखर पर मोर मेरे, जब वंदे मातरम गाएगा। गूंजेगा कण कण भारत का, जय हिंद कहलाएगा। जय हिंद का नारा लाएगा, जय हिंद का नारा गाएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम। ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।